हम ये कल्पना करें कि एक गमले में गीली मिट्टी है। वो हार्ड मिट्टी नहीं, गीली मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी। और उस मिट्टी में आप कुछ भी डालेंगे वो उगेगा। गमला क्या, आप तो एक पूरे बगीचे की कल्पना कीजिए। उस बगीचे की मिट्टी सॉफ्ट नरम मिट्टी है और बहुत अच्छी मिट्टी है। अब इस मिट्टी में आप कुछ भी डालेंगे, किसी भी चीज़ का बीज डालेंगे, कोई पौधा लगाएंगे, वो फूट जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करे बगैर वो अपने आप ही विकसित होता चला जाएगा। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत एक्टिव होता है, वो खुला रहता है और वो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है, उस समय पर जिन चीज़ों का छाप हमारे माइंड में पड़ा वो सारी बातें हमारे माइंड में जगह बना लेंगी। एक बार उन बातों ने हमारे माइंड में जगह बना ली, अब आगे जाकर लाइफ में जगह तो बहुत छोटी उम्र में बनी है। हो सकता है हम ये ना सोचें कि अरे तब तो हमको समझ में नहीं आती थी, हमको तो भाषा भी नहीं आती थी, ऐसे कैसे सीख लिया। माइंड को, आपके माइंड को सारे लैंग्वेजेस आते हैं। जब आप बिल्कुल जस्ट 2 दिन के बच्चे, 4 दिन के बच्चे, तब भी आपका माइंड सब कुछ सुन रहा था। आप माँ की कोख में थे तब से आपका माइंड बहुत सारी बातों को सुन रहा है और उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये जो सबकॉन्शियस में हमारी बहुत सारी बातें चली गईं वो बचपन में हुई, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड गीली मिट्टी की तरह हो गया। और गीली मिट्टी की तरह कैसे हो गया, कैसे रहा? वो गीली मिट्टी की तरह इसलिए था क्योंकि कॉन्शियस माइंड विकसित नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होंगे हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाएगा, और कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाएगा तो कॉन्शियस माइंड हमको चलाना पड़ेगा अपने आप को कुछ नई बातें सिखाने के लिए। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नई बातें नहीं सिखाएंगे और ऐसे ही लाइफ में चलते चले जाएंगे तो हमारी जो बचपन में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुई है काफ़ी सारी गलत सलत चीज़ों की, जैसे किसी रिश्तेदार की बीमारी, जैसे फैमिली में बिजनेस का कोलैप्स या किसी रिश्तेदार को नौकरी ना मिलना, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, या दादी और माँ के बीच के झगड़े, या मम्मी और पापा के बीच के झगड़े, या चाचा ताऊ पापा, इन सब के फैमिली झगड़े, इन सब ने जगह बना रखी है। कोई बहुत बड़ा लॉस, चोरियां जो घर पे हो गई, इस तरह की चीज़ें जगह बना चुकी हैं। तो ये लाइफ में अनुभव बनकर आएंगी अगर हम इनको रीराइट नहीं करते। अब हम करें क्या? सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ गई, हमें कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना पड़ेगा और रिपीट कर करके हमको उस सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन, वो जो याद मेरे अंदर बसी हुई है उसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, उसे हटा दो और अब मैं जो नया सिखा रहा हूँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। माइंड बहुत आसानी से एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता, कॉन्शियस माइंड से आपको रिपीट करना है। चाहे आप एफर्मेशंस के माध्यम से करें, हम आगे किसी वीडियो में स्क्रिप्टिंग देखेंगे, और इस तरीके से जब हम स्क्रिप्ट करते हैं, जब हम एफर्मेशंस करते हैं, जब हम विजुलाइज करते हैं, तो हम वास्तव में ये कर रहे होते हैं कि हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को
तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको बदलने की, पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाकर नई प्रोग्रामिंग, ताकि अभी नए अनुभव हमारी लाइफ में आ सकें। हम वास्तव में ये कोशिश कर रहे होते हैं। पर बात सबकॉन्शियस माइंड में जानी होती है। कॉन्शियस माइंड तो विश्वास ही नहीं करता। जब आपका बीपी बहुत हाई है, आप बार बार कहते रहें कि मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, ये तो मानेगा ही नहीं। सबकॉन्शियस तक कैसे पहुंचेगा? सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का एक तरीका ये है, कॉन्शियसली जब आप रिपीट करते रहते हैं, कई दिनों तक रिपीट करते हैं, तो उस रेपिटेशन की वजह से सबकॉन्शियस उस बात को स्वीकार लेता है, फिर आपका वो काम बनकर रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आपका कॉन्शियस माइंड एक तरीके से रात को जब आप सोने जा रहे हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में है। मतलब उसकी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ अब कम हो जाएंगी, अब वो बिल्कुल उस मोड में आ जाएगा, उस स्टाइल में आ जाएगा जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करेगा, इजी मोड में आ जाएगा और कॉन्शियस माइंड एक तरीके से हट जाएगा और सबकॉन्शियस ओपन अप हो जाता है। उस टाइम पर अगर आप एफर्म करते हैं या कुछ विजुलाइज करते हैं या आप कोई स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ईजिली उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और इस काम को आप रिपीट करेंगे तो 100% आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। इसलिए रात को सोने से पहले अगर आप बिल्कुल बिस्तर पर चले गए हैं, अब तक तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो चुका है, तो जब आप बिस्तर पर जा चुके हैं, तब आप जब लेटते हैं, तब अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते चले जाएंगे और रिपीट करते यदि आप सो भी जाते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप रिपीट करते करते उस थॉट को या उस वीडियो को या जैसा भी है, आप तो सो गए, आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही सो गया और आपका सबकॉन्शियस, जब हम सो जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस 100% एक्टिव होता है। तो तब अगर हम रिपीट करते करते सो गए तो हमारा सबकॉन्शियस उस चीज़ को ले लेगा और ले लेगा तो फिर उस काम को बना के मानेगा। उसके पास सारे तौर तरीके हैं अपने काम को बनाने के। हम यहाँ से सोचेंगे तो हमें रास्ते नहीं मिलेंगे, परंतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हज़ारों तरीके हैं जिससे कि वह किसी काम को बना ले। और इसलिए रात को सोने से पहले का जो समय होता है, जब हम बिस्तर पे जा चुके हैं और अब हम सारा अपना फ़ोन वोन बंद करके अब हम किसी से चैट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उस समय पर इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहें तो सबकॉन्शियस काफ़ी जल्दी उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। बट हमें ये याद रखना है कि जिस प्रोग्रामिंग को हम बरसों से अपने अंदर पाल कर चल रहे हैं, हम ये चमत्कार ना उम्मीद करें कि एक हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में। आप कम से कम 3 मंथ्स किसी भी वीडियो को लगातार सुनते रहें तो वो अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेगी। ये वाली बात है।